नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 12 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले छोटे से रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करते रहें। बाकी सभी चीजें जो अभी चल रही हैं, आप सभी लोग उन सभी चीजों से परिचित होंगे। सभी लोग अपना अपना समर्थन व्यक्त करें और जो भी चीजें हो सकती हैं आप लोग करिए, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई आप लोग प्लीज ब्रेक ना करिए। सभी चीजों को करना है, लेकिन साथ साथ में अपने लक्ष्य के प्रति आपको जो है सजग रहना है। अपने लक्ष्य के प्रति दरअसल आपको जो है अच्छे तरीके से चीजों को करते हुए चलना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़े, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी सूचना है कि अगर आपका लक्ष्य वर्ष 2025 का पीसीएस का एग्जाम है और उससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, या 2026 में आपको एग्जाम देना है, यानी कि अगर आप बिगिनर्स हैं, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित अगर आपको कोई काउंसलिंग करनी है, कोई शंका है आपके मन में, कोई प्रश्न है, उन प्रश्नों का अगर आपको जो है समाधान ढूंढना है, अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दरअसल एक लिंक दिया गया है। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके गूगल फॉर्म जो है फिल करिएगा। वहां पर आपको जो है आपकी जो भी शंकाएं होती हैं, उन सभी शंकाओं का समाधान आपको जो है विशेषज्ञ द्वारा, टीम द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर आपका लक्ष्य पीसीएस का है तो उससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, ठीक है, आगे इन फ्यूचर अगर आपको एडमिशन लेना है, अपने कोर्स को ज्वाइन करना है, कुछ भी करना है अगर आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। वहां पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन को आप लोग फिल करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। आपको जो है डिकोड एग्जाम की तरफ से कॉल आएगी और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये चीज आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान देनी है। इसके अलावा दूसरी जो सूचना जो कि मैं डेली आपको देता हूं, यानी कि अभी आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, साथ साथ में आप लोग जो है चीजों को करते रहिए। अर्थात यदि आपने तैयारी कर ली होगी और अगर आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए डिकोड एग्जाम प्रोग्राम जो चला रहा है, मैं कई दिनों से बता रहा हूं आपको, प्रोग्राम है आपका आरओ एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि 9000 प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरे पाठ्यक्रम का दरअसल इस पे क्या किया जा रहा है, इसका एक तरीके से रिवीजन किया जा रहा है, जिसमें आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे। कौन कौन से टेस्ट होंगे, कितने टेस्ट होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। जो 15 टेस्ट हैं आपके वो आरओ के मिलेंगे आपको, इसके अलावा 10 पीसीएस का टेस्ट और 5 सीसेट का टेस्ट। यानी कि अगर आपका लक्ष्य आरओ का होगा तो भी आप इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, या आपका लक्ष्य पीसीएस का होगा तो भी आप इससे जुड़ सकते हैं, और अगर दोनों एग्जाम पर फोकस होगा तो भी आप इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको बोला है, हर बार बोला है कि आप लोग प्लीज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विशेष फोकस कीजिएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के साथ आप लोग डेली हमारे साथ जुड़े रहा करिए। एक बात मैं यहां पर विशेष तौर पर कह दे रहा हूं, वो ये है कि कई लोग क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ फाइल केवल पढ़ रहे हैं, वो वीडियो नहीं देख रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि दरअसल आप लोग प्लीज वीडियो देखा करिए। वीडियो में बहुत सारी वो बातें होती हैं जो आपको पीडीएफ में नहीं मिलती हैं। मैं टास्क देता हूं, टास्क के अलावा कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करता हूं, जो कि न सिर्फ आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बल्कि आपके मुख्य परीक्षा के साथ साथ में आपके साक्षात्कार अर्थात आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर जो चर्चा होती है दरअसल आपको वीडियो के माध्यम से ही देखने को मिलती है। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ 8 AM पर यानी कि सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स पर जरूर जुड़ा करिए। तो बाकी इस प्रोग्राम से अगर आपको जुड़ना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना होगा वीडियो टेस्ट, और वीडियो टेस्ट लिखकर के आपको हमें भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो ये हो गई महत्वपूर्ण सूचना। अब आइए हम लोग फटाफट करते हैं रिवीजन कल के वीडियो का। यानी कि कल हमने पढ़ा था कि बताइए केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि जो सीबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, सीबीसी के द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। तो हमने आपको बताया था 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर के मिड में, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने आपको टास्क दिया था, जो भी लोग हमारे वीडियो पर नए हैं उनको मैं ये सूचना दे दूं कि आप लोग 2 कॉपी को बना लीजिएगा, ठीक है। 2 कॉपी मैं क्यों कह रहा हूं, 2 कॉपी जो आपको रहेगी, पहली कॉपी जो आपकी रहेगी वो टास्क की रहेगी, अर्थात मैं आपको डेली कुछ आपको होमवर्क दिया करूंगा कि ये टॉपिक को आपको रेडी करना है, ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको रेडी करना है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा जो टास्क रहेगा, यानी कि जो हमारी दूसरी जो कॉपी आपकी होगी, सेकंड जो कॉपी रहेगी, ठीक है, ये सेकंड कॉपी ये रहेगी आपकी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, यानी कि मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि मैं आपको जो वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, ठीक है, जिसका उत्तर आपको इस मेंस की कॉपी में लिखना होगा। यानी कि पीसीएस का अगर आपका लक्ष्य होगा
तो आप लोग जो है इसमें बहुत बेहतर ढंग से चीजों को कर सकते हैं। तो 2 कॉपी आपको बनानी है। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो ये 2 कॉपी आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न क्या था हमारा लास्ट डे का, कि भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? जल्दी लिए आप लोग बताइए फटाफट। तो ये हुआ है दिल्ली में। इसके अलावा आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया सिंगापुर में, याद रखिएगा। ये सब हमने प्रश्न आपको करा रखे थे, हमने कहा था रिवीजन कर लीजिएगा। आज दोबारा से आप हमारे साथ रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको चीजें क्या रहेंगी, लंबे समय तक दरअसल याद रहेंगी। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो भी हायर एजुकेशन में जो भी छात्र होंगे, जो भी शिक्षार्थी होंगे, उनको दरअसल उनकी पढ़ाई के लिए दरअसल ऋण प्रदान किया जाएगा, यानी कि दरअसल उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। और ओवरऑल ये जो योजना है बेसिकली ये केंद्र सरकार की, अर्थात ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसके अलावा हाल ही में कहां पर इको फ्रेंडली वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है? तो ये मैंगलोर में शुरू की गई है, याद रखिएगा। इसके अलावा रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया बेसिकली नितिन गडकरी जी के द्वारा, याद रखिएगा। इसके अलावा यूरो नेवल रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया आपका फ्रांस में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, कि हाल ही में कहां पर जाम्बिया भारत संयुक्त अस्थायी सहयोग आयोग का 6ठा सत्र आयोजित किया गया? कहां पर? लुसाका में आयोजित किया गया। यह पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको बताना था कि बताइए भारत में ब्लू सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो जो ब्लू सिटी होती है बेसिकली वो जानी जाती है किसके नाम से? कौन सा शहर ये है आपका जोधपुर। और राजस्थान का एक शहर और है जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी किसको, कौन सा शहर है? पिंक सिटी है बेसिकली आपका जयपुर। आप सभी लोग जयपुर से परिचित होंगे और सभी लोग घूमने घामने जाते होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम आज के सीधे आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा क्या है? आप लोग प्लीज कॉपी और पेन अपना उठा लीजिए। यह बहुत जरूरी है कि आपके हाथ में कॉपी और पेन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे न सिर्फ जो है आपका एक नोट्स प्रॉपर रेडी होगा, बल्कि नोट करते करते बहुत सारी चीजें जो है आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष जो है मना रहा है? तो 2024 में बेसिकली मना रहा है ये 24वां स्थापना वर्ष मना रहा है। और 2025 में दरअसल ये 25वें अपने जो है उसमें जो है सम्मिलित होगा, यानी कि 25वें वर्ष में सम्मिलित होगा। आपको पता होगा कि उत्तराखंड बेसिकली उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी सन 2000 में हुई थी। आप सभी लोग इससे जो है परिचित होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उत्तराखंड का स्थापना वर्ष क्या है? 9 नवंबर 2024, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। इसके अलावा 2023-24 सतत विकास लक्ष्यों संबंधी भारत सूचकांक में जो उत्तराखंड है उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। और उत्तराखंड के बारे में आप लोग कई सारे अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते होंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है? हमने कई बार आपको दरअसल उत्तराखंड के बारे में बताया है। अगर आपको फैक्ट कुछ याद है तो आप लोग उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग कमेंट करके जरा मुझे बताइए कि इस समय वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? ये दोनों फैक्ट आज हमने नहीं इसमें डाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको स्टेट के बारे में जानकारी है या नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार आपको कहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश के आसपास के जो स्टेट होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं और उन स्टेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां के मुख्यमंत्री, वहां के राज्यपाल, वहां के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और वहां पर हाल फिलहाल में कौन कौन सी खास योजनाएं चला जा रही हैं। इसलिए आप जरा बताइएगा मुझे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम क्या है और जो राजाजी नेशनल पार्क है उसका स्थापना वर्ष क्या है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है राजाजी नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न। तो ये 3 फैक्ट आप मुझे कमेंट करके जरा बताइएगा। अगर कमेंट कर पाते हैं तो स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मुझे कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में कम से कम ये तीनों फैक्ट नोट कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में थिरुदिल्ली गणेश का निधन हो गया है, ठीक है। उनका संबंध किससे है आप लोग को बताना है। जल्दी जल्दी मुझे बताइए फटाफट आप लोग, जिसका इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही आसान सा ये जो है क्या है आपका प्रश्न है और मुझे लगता है कि यह चर्चाओं में रहा है। आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे। जल्दी मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही। तो ये क्रिकेटर थे, फिल्म अभिनेता थे, संगीतज्ञ थे या फिर जो है पत्रकार थे? जल्दी मुझे बताइए। तो बेसिकली जो हाल ही में
थिरुदिल्ली गणेश जी का निधन हो गया। वो बेसिकली क्या थे, फिल्म अभिनेता थे, याद रखिएगा। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। तो वो क्या थे, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे। ठीक है, चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्ति होते हैं, अगर उनका निधन होता है तो प्रश्न आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर वो व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके निधन पर माननीय राष्ट्रपति या माननीय प्रधानमंत्री जो है उस पर कोई ट्वीट या कोई कमेंट या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है खासकर आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर आप लोग ट्विटर अगर इस्तेमाल करते होंगे, जिसको हम एक्स बोलते हैं, आप लोग उसको जो है क्या करिए, लाइक कर दीजिए ऐसे ऐसे पेजेस को। फालतू में इंस्टा अगर आप लोग जो है स्क्रॉल करते होंगे, फेसबुक स्क्रॉल करते होंगे, उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप अलग अलग मिनिस्ट्री के साइट्स को आप लोग क्या करिए, जो है लाइक कर दीजिए। अगर एफबी भी अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर भी मिनिस्ट्री के अलग अलग पेजेस हैं, आप उनको लाइक करिए। वहां पर विशेष प्रकार की सूचनाएं आपको देखने को मिलती है, वहां से आप लोग क्या करिए, अपने करंट अफेयर्स को जो है देख लिया करिए। खाली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए करते हैं तो फिर एक अलग केस हो गया। ठीक है, लेकिन आप लोग समझदार हैं तो मुझे लगता है कि आप चीजों को करेंगे ऐसा। ठीक है, चलिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। खासकर जो साइंस बैकग्राउंड के जो अभ्यर्थी होंगे, मुझे लगता है उनको यह दिवस जरूर पता होना चाहिए। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 नवंबर। ठीक है, तो विश्व विज्ञान दिवस बेसिकली 10 नवंबर को मनाया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है आपको हर हाल में। थीम की बात करते हैं, अक्सर ऐसे दिवसों की जो थीम होती है वो चर्चाओं में रहती है और प्रश्न आपसे एग्जाम में यहां से पूछ लिया जाता है। तो थीम क्या है? विज्ञान क्यों मायने रखता है? दिमागों को जोड़ना और भविष्य को क्या करना, सशक्त करना, यानी कि इंपावर करना। ये क्या है, इस वर्ष की 2024 की थीम है। किसकी? विश्व विज्ञान दिवस की। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा शांति और विकास के लिए पहला विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर 2002 को यूनेस्को के तत्वाधान में दुनिया भर में मनाया गया था। तो ये भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार कब मनाया गया था, तो आप तुरंत उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो भी आयोजित हो रहा है इफ्की, ठीक है, इफ्फी, यानी कि उसमें जो है एफिएस्टा का भी आयोजन होना है। आपसे पूछ रहा है कि दरअसल एफिएस्टा का आयोजन कहां पर हो रहा है या कहां पर किया जाएगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए गोवा में, बी इंदौर, सी लखनऊ, डी नोएडा। बहुत ही कॉमन सा ये क्वेश्चन है। अगर सिंपल सी बात है, अगर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हो रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, तो वहीं पर एफिएस्टा का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एफिएस्टा का आयोजन गोवा में कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मोटो है बेसिकली एफिएस्टा का, वो क्या है? वो है फिल्मों के प्रभाव, व्यंजन, कला और संवादात्मक अनुभवों के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो एफिएस्टा का आयोजन हो रहा है वो 21 से लेकर के 28 नवंबर के दौरान गोवा में पणजी के तट पर स्थित कला अकादमी में किया जाएगा। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अक्सर कई बार अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और बाकी इन सब चीजों से ऐसे प्रश्न अक्सर ऑस्कर वगैरह से प्रश्न जो है क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। प्लीज कमेंट करिए फटाफट मुझे जल्दी जल्दी से। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है 9 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। ठीक है, चलें आगे बढ़े। उद्देश्य यानी कि इसका मोटो क्या है बेसिकली, राष्ट्रीय जो आपका ये विधिक सेवा दिवस होता है तो लोगों में कानूनी जागरूकता लाने और सभी नागरिकों, विशेषकर हाशिए पर रह चुके या रह रहे समुदायों के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कानून के प्रति, विधि के प्रति क्या होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं। उनको जागरूक करने के लिए या हाशिए पर जो लोग हैं, अर्थात जो अंतिम पायदान पर भारत के बैठे हुए लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, ऐसे लोग न्याय के प्रति, कानून के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हुए कानून के बारे में उनको जानकारी हो। इसीलिए दरअसल ये प्रतिवर्ष जो है 9 नवंबर को राष्ट्रीय क्या विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके साथ अन्याय हो, जिसको कानून के तहत न्याय ना दिया जा सके। ठीक है, चलिए इसके अलावा वंचित और हाशिए पर रह रहे लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम भी बनाया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा इस ऐतिहासिक कानून के परिणामस्वरूप उसी वर्ष 5 दिसंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। तब से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो यानी कि 1995, ये आप ईयर मानिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर विश्व का पहला CO2 को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने का संयंत्र शुरू किया गया, यानी कहां पर? विश्व का, पूरे वर्ल्ड का पहला संयंत्र है जहां पर क्या होगा? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की बड़ी उपलब्धि भी है, आपको बताना है कहां पर संयंत्र शुरू होगा। नोएडा में, लखनऊ में, विंध्याचल में, या फिर आपका जो है हरदोई में? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके जरा बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो। दरअसल ये जो संयंत्र लगाया जा रहा है CO2 से मेथनॉल में कन्वर्ट करने का, ये लगाया जा रहा है आपका विंध्याचल में, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगर बात CO2 की हो रही है, किसकी? अगर बात CO2 की हो रही है, ठीक है, किसकी? CO2 की हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोग जानते होंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल क्या है? हरित गृह गैस भी है, ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में दरअसल CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। दैट मीन्स कि ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, जिसमें आपका CO2 होता है, CH4 होता है, यानी जिसको हम मीथेन बोलते हैं, वाटर वेपर होता है। इसके अलावा कई अन्य गैसें भी होती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को करती हैं, यानी ग्रीन हाउस इंपैक्ट को बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया, यानी कि विश्व का पहला जो संयंत्र है, यानी कि जो जिससे CO2 से जो मेथनॉल बनाया जाएगा वो आपका विंध्याचल में होगा। और किसके द्वारा ये किया जाएगा? ये किया जाएगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग NTPC बोलते हैं। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो भी संयंत्र लगाया जा रहा है ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है? दैट मीन्स कि ये वर्क कौन करेगा? तो आप कहेंगे NTPC करेगा। कई लोग के घर में लोग हैं NTPC में शायद जॉब भी करते होंगे, आई थिंक, है ना, अच्छी कंपनी है। मेथनॉल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या है? CH3OH है। कई बार अब ये फैक्ट आपके साइंस वाले प्रश्न में जो है पूछ सकता है, केमिस्ट्री वाले में, ठीक है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, पैटर्न बदल रहा है का, तो चूंकि अब मेथनॉल चर्चाओं में है तो केमिस्ट्री में आपके पूछ लेगा मेथनॉल का सूत्र, तो आप कहेंगे CH3OH, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसे मिथाइल या वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान आपको पता होगा। यह हाइड्रोजन की तुलना में क्या है? कम ज्वलनशील है। ज्वलनशील नहीं भाई साहब, ज्वलनशील होगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ज्वलनशील, ठीक है, क्या? ज्वलनशील है, ठीक है। यह हाइड्रोजन की तुलना में कम ज्वलनशील है। मेथनॉल पारदर्शी, रंगीन और ज्वलनशील तरल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सलमा बांध स्थित है। कहां पर है सलमा बांध? शायद आप लोग जानते होंगे और चर्चाओं में है, ठीक है, इससे संबंधित कुछ टॉपिक चर्चाओं में है, इसलिए प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सलमा बांध कहां पर है? अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, या फिर भूटान में है? जल्दी जल्दी आप लोग जरा इसका उत्तर मुझे बताइए कि इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए, यानी कि अफगानिस्तान, ठीक है। चलो बात करते हैं कि चर्चाओं में क्यों है भाई साहब। तो चर्चाओं में अभी अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में कुछ इसलिए है बिकॉज अब अभी हाल ही में क्या हुआ, भारत के प्रमुख अधिकारियों ने दरअसल अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के बीच में कुछ बैठक हुई है, कुछ बातचीत हुई है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का इसमें शासन है, और अभी तक भारत के द्वारा तालिबान को आधिकारिक रूप से सरकार की मान्यता नहीं दी गई है। और अभी हालिया जो घटनाक्रम चला है, यानी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या कुछ देखने को मिलेगा इस पर हम लोग आर्टिकल कर लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये अफगानिस्तान भारत का संबंध दरअसल आप एग्जाम में पूछ सकता है,
और कहीं ना कहीं दरअसल इससे जो है पाकिस्तान में भी इस पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। हम लोग इस पर चर्चा एक दिन करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि 4 देश इसमें सम्मिलित होंगे बेसिकली, जिसको आपको पढ़ना होगा इस घटनाक्रम से। पहला क्या रहेगा? पहला रहेगा आपका बीच में रहेगा क्या? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक। इसके अलावा एक तरफ है आपका अमेरिका, ठीक, याद रखिएगा, और फिर है क्या आपका भारत, और इसके बीच में रहेगा आपका क्या? पाकिस्तान, याद रखिएगा पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं अंतर संबंधित है। हम लोग इनके रिलेशन को एक दिन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि अब जो अमेरिका में जो शासन नया आया है, अर्थात दैट मींस की सरकार जो नई बनी है, उसका अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या संबंध रहने वाला है, भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब हम लोग एक दिन जो है डिटेल्स में चर्चा इस पर कर लेंगे, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट है आपके आईआर में, आपके जीएस यानी कि समाज अध्ययन के पेपर द्वितीय में यानी कि सेकंड पेपर में आईआर, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं, वहां पर आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो सलमा बांध, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सलमा बांध, जिसे आधिकारिक तौर पर अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है, पश्चिमी अफगानिस्तान में हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ जिले में हरी नदी पर स्थित एक क्या है? तटबंध बांध है, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली अफगान भारत मैत्री बांध भी कहते हैं, जो ये अक्सर चर्चाओं में रहता है। चर्चा में क्यों है? हमने आपको बता दिया कि अभी हाल ही में भारत के अधिकारियों द्वारा तालिबान के रक्षा मंत्री के साथ एक बैठक संपन्न हुई है। भारत द्वारा तालिबान सरकार को अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार की मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, जो हमारा अखंड भारत आप लोग सुनते होंगे, अखंड भारत दरअसल हमारा पूरा का पूरा ही अफगानिस्तान जो आप देख पा रहे होंगे, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे भारत में ही पहले क्या थी? शामिल थी। भारत में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पहले, जो भी अलग अलग देश बन गए हैं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, भूटान हो, कोई भी हो, वो सभी दरअसल हमारे ही देश का हिस्सा थे, याद रखिएगा, ठीक है। भारत खंडे, ठीक है, और भारत खंडे जम्बू द्वीप है ना, आपने सुना होगा। अगर सत्यनारायण की कथा आपने सुनी होगी, अगर जहां पर शंख बोलते बजाते हैं पंडित जी, और वो जो कथा होती है उसमें पंडित जी क्या बोलते हैं कि आर्यावर्ते भारत खंडे, है ना, जम्बू द्वीपे, सुना होगा आपने नाम। तो ये क्या है? ये हमारा भारत बहुत बड़ा था, लेकिन बाद में चीजें कुछ गलत होती चली गई और भारत कई टुकड़ों में बढ़ता हुआ चला गया। आज की परिस्थिति भी कुछ ऐसी है कि आज भी लोग कहीं ना कहीं इसको बांटने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अपने कार्य को कुछ इस प्रकार से करिएगा कि देश, समाज और राष्ट्र बटे ना, बल्कि साथ में रहे और सभी लोग मिलकर के कार्य कर सकें, ठीक है। चलिए, खैर, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित राम नारायण का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? वो संगीतज्ञ थे, कथावाचक थे, सारंगी वादक थे, या फिर तबला वादक थे? जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन थे। तो जो ये पंडित राम नारायण जी हैं, वो बेसिकली क्या थे? वो सारंगी वादक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर, ठीक है। चलो, तो हाल ही में पंडित राम नारायण जी का निधन हो गया है और वो सारंगी वादक थे। पहले दरअसल वो अंतरराष्ट्रीय सारंगी वादक बनने का खिताब उनके नाम में है और अपने आप में बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे। जन्म की बात करते हैं तो 1927 में दरअसल उनका जन्म हुआ था और अभी हाल ही में निधन हुआ है। निधन उनका हो गया है 9 नवंबर 2024 को। तो ये सारे फैक्ट आप लोग क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज के आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 24 अप्रैल, 24 मार्च, 26 अप्रैल या फिर 28 मार्च। और अगर बात पंचायती राज दिवस की होती है, ठीक है, या पंचायती राज की होती है, तो आपके सिलेबस में एक पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था वाला, ठीक है, स्थानीय शासन का। उसमें आप लोग जो है स्थानीय शासन पंचायती राज व्यवस्था को डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा वहां पर अलग अलग कमेटियां हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति हो गई, अशोक मेहता समिति हो गई, एलएम सिंघवी समिति हो गई, जीवीके राव समिति हो गई। इन समितियों का कार्य क्या था, इन्होंने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी और इसके साथ साथ में इनकी स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भाई साहब, प्लीज आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा नगर निकाय जो होते हैं, नगर निगम जो होते हैं, उनके बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्षेत्रीय परिषदें जिसमें आएंगी, छावनी आएंगी, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पॉलिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बैठे मत रहो, तुरंत उठाओ पेन और फटाफट नोट कर लो जो मैंने आपको दिया, यानी कि याद आपका ये टास्क नंबर क्या है? सेकंड है। टास्क नंबर सेकंड है आपका कि आपको दरअसल पंचायती राज का जो चैप्टर है, किसका?
पंचायती राज का जो चैप्टर है उसको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अक्सर यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक प्रश्न डैम श्योर है कि यहां से इस चैप्टर से आपको देखने को मिलता है, तो प्लीज आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, राइट। इसके अलावा अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। भाई साहब ऐसा है, देखो मैं ये डेली प्रश्न मैं आपको देता हूं, तो खाली मैं खाना आपूर्ति के लिए नहीं देता हूं, खाली दर्पण में देखने के लिए नहीं देता हूं, ये मैं देता हूं कि आप लोग घर जाकर इसकी प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करते होंगे, नहीं तो फिर टेस्ट सीरीज जाके ज्वाइन करिएगा 12,000 की, फिर करिएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। जो चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं उसका बहुमूल्य होता है, उसका मूल्य बहुत होता है। मैं कई बार कहता हूं कि जो भी चीजें फ्री में दी जाती हैं वो सभी चीजें क्या होती हैं, जिसकी कीमत होती ही नहीं है, मतलब वो अपने आप में इसका मूल्य कोई नहीं लगा सकता है। फ्री की हर चीज बहुत बहुमूल्य होती है, चाहे फ्री में मिलता हुआ आपका सूर्य का प्रकाश हो, चाहे फ्री में मिलती हुई आपको ऑक्सीजन या हवा हो, चाहे फ्री में मिलता हुआ आपका सुंदर अच्छा सा जल हो, चाहे फ्री में मिली हुई जमीन हो, जो भी चीजें हैं, धरती हो, ये सब कुछ आपको फ्री में मिली है और इनकी कीमत कोई लगा नहीं सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये फ्री का क्वेश्चन है आपके लिए, इसका कीमत आप लगा नहीं सकते, ये बहुत बहुमूल्य है, फ्री में दिया रहा है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करिएगा। प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न है कि हाल ही में भारत के अधिकारियों के द्वारा अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के बीच एक बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक के क्या प्रमुख निहितार्थ निकाले जा सकते हैं या निहितार्थ निकाले जाएंगे, चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीएस पेपर सेकंड अर्थात सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड में जो आपका आईआर का टॉपिक है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं, वहां पर यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाकी जो हमने आपको सूचना दी है कि यूपी पीसीएस 2025 से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से गूगल फॉर्म को फिल करके आप सबमिट करिएगा, वहां पर आपको कॉल के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाएगा। बाकी मिलेंगे कल हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, साथ ही साथ में वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।